everyone, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Insight Wonder. So everyone, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं बता दूं कि मैं करने वाली हूं डिनर की तैयारी। एंड आज की शाम है और आज डिनर में है मसाला डोसा। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो जो शेयर किया था उसमें मैंने डोसा बनाने के लिए जो बैटर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर करा था। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे चेक करते हैं कि बैटर इज रेडी और नॉट, और उसके बाद उसे हम किस तरह से बाकी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हम मसाला प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह से वेरिएशंस ला सकते हैं मसाले में। क्योंकि समटाइम्स जब हम बाहर खाते हैं डोसा वगैरह तो कॉमन सा एक आलू का मसाला तैयार कर दिया जाता है, लेकिन आप चाहें तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड करके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसके स्वाद में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही जो डोसा तवा है उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो मैंने मंगवाया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है रिव्यू के ऊपर। तो मैं बताऊं कि वो स्टार्टिंग था जब मैंने मंगवाया था तभी आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल मुझे उस तवा को यूज़ करते हुए 3.5 साल हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चीज़ें जब भी मैं बनाती हूँ, कोई भी चिल्ला हो, बेसिकली आटे का चिल्ला भी मैं बनाती रहती हूँ अक्सर, तो चिपकने की तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि ऑयल भी काफ़ी कम यूज़ होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ऑयल खाना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही किस तरह से डोसा को मैं फैला लेती हूँ आसानी से उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और सिंस ये वीडियो मेरे पिछले किसी वीडियो से कनेक्टेड है तो मैं थोड़ा सा क्लिप वहाँ से भी लूँगी, सो दैट कि जो लोग डोसा देखना चाहते हैं ना वो शुरुआत से ही समझ जाए कि इंग्रेडिएंट्स में मैंने क्या क्या डाला था, एंड फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को मैंने कैसे चेकआउट करा है कि वो रेडी है कि नहीं। एंड उसके बाद फिर मैं आपको वापस से इस वीडियो में लाऊंगी और आज के ब्लॉग में ऐड करूंगी। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स जानते हैं कि डोसा बैटर को वो मतलब इंग्रेडिएंट्स वाइज उसमें क्या क्या डाला जाता है जब हम डोसा बैटर के लिए जब कौन कौन से चीज़ों को भिगोते हैं, देर आफ्टर उसे पीसते हैं और कैसे पीसते हैं। और इसके साथ ही मैं एक टिप और शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जब सर्दी के दिनों में डोसा या इडली बना रहे हैं तो खमीर बड़ा कम उठता है ना। हालांकि अब सर्दियाँ धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जाड़े में इस तरह की रेसिपीज खाना चाहते हैं तो खमीर जो है बहुत धीरे उठता है। तो ऐसे में हम वो कौन सा टिप फॉलो करें कि 24 घंटे में ही हमारा जो डोसा बैटर है या इडली बैटर है उसमें खमीर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है पूरी डोसा जो बैटर होने वाला उसके इंग्रेडिएंट्स है। तो देखिए कप यही है, एक ही कप आपको लेना है, या फिर आपको अदर कोई भी माप जो आपने बनाया हो तो एक ही चीज से आपको सारी चीजें मापनी है। मैं आपको बता दूं, इसी कप से मैंने 3 कप चावल यहाँ पर धुल लिए हैं। ये अरवा चावल होना चाहिए एंड इसे अच्छे से आप साफ कर लीजिए। दूसरे वाले में मैंने तैयारी करी है, चावल को आपको सेपरेटली भिगोना है एंड अदर चीज़ों को सेपरेटली भिगोना है। इसी तरह से आपने क्या करना है, जब आपने इसे पीसना भी है तो सेपरेटली आप इसे बाद में मिक्स करें। इसका एक रीज़न होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आप देख लें कि 3 कप चावल ये है, तो 3 कप चावल में 1 कप जाएगी उड़द की दाल। ये उड़द की दाल बिना छिलके वाली है, तो ये 1 कप जाएगी। तो इस माप को आप समझ ले, 3 कप चावल रहेंगे तो 1 कप उड़द की दाल रहेगी, यानी कि 3:1 के रेशियो में ये जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब चने की दाल भिगो देनी है। ये क्या होता है ना, ये क्रिस्पी लाती है, मतलब जो क्रिस्प आता है ना तो ये चने की दाल से ही आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब मेथी के दाने भी डालने हैं। मैं आपको बता दूं कि मेथी के दाने बहुत कोई नहीं डालता है, लेकिन मेथी के दाने से थोड़ा सा स्वाद उसका अच्छा आता है। ये आपको 1 चम्मच के करीब, यानी थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर डालना है। ये देखिए, ये चलेगा एक साथ। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सारी चीजें आपने भिगो देनी है। इसे भी भिगो देना है, इसे भी धुल करके भिगो देना है। एंड जब भी आप पीसने जाओ इस पूरे बैटर को तो आपको इसमें 1 मुट्ठी के करीब मिलाना है पोहा।
ये है पोहा यानी कि चूड़ा। चूड़ा आपको मिलाना है। मैं यहाँ भिगोने के वक्त इसे नहीं डाल रही क्योंकि वैसे भी पोहा बहुत ही मुलायम होता है। जब भी आप इसे ग्राइंड करेंगे तुरंत ही ग्राइंड हो जाएगा। इससे पहले से भिगो करके रखने से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो है पोहा मैं एट द टाइम ही डालूंगी। जब मैं सबको ग्राइंड करूंगी ना उस टाइम में पोहा डाल दूंगी। ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्रिस्प आता है। तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें लगते हैं फॉर डोसा बैटर। यही इंग्रेडिएंट्स सेम लगते हैं इडली के लिए भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इडली वाली जो कंसिस्टेंसी होती है वो अलग होती है और डोसा की कंसिस्टेंसी अलग होती है। थोड़ा सा उसको बैटर को पतला किया जाता है डोसा को। और इडली वाला जब आप भिगोए ना तो ये दोनों ये सारी चीज़ें साथ में भिगो सकते हैं। लेकिन यहाँ डोसा की बात हो रही है तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है मतलब दो तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग भिगोने होंगे। जिस तरह से मैंने सारी चीज़ों को भिगोया है तो अच्छे से धुल करके आप भिगोए और ऐसा मतलब धुले कि वो फाइनल एकदम धुला हुआ हो। उसे उसके बाद फूलने के बाद आपने धोना नहीं है। कारण ये है क्योंकि अभी जैसे जो सीज़न चल रहा है समटाइम्स ऐसा लगता है ना, ठंडे जैसा लगता है, सर्दी जैसी लगती है। तो ऐसे में खमीर उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि हम जब पीसेंगे पीसने के एक दिन तक मतलब कम से कम 24 घंटे तो वेट करेंगे ही। सर्दी के दिन में खमीर जो है बहुत मुश्किल से उठता है। तो ऐसे में क्या करें ना कि इतने अच्छी तरह से धो दे इंग्रेडिएंट्स को कि जो उनकी धुलाई है वो फाइनल है। अब जब आपने उसे पीस लिया, पीसते वक्त जो भी पानी उसमें यूज करना है आपको वही पानी जिसमें वो फूले हुए हैं उसी पानी को यूज करें। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि अगर हम चने फूलने देते हैं और उसे यूज नहीं करते 2-3 दिन हो जाते तो उससे बदबू आने लगती है, उसमें पानी से भी बदबू आने लगती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पुराना होता है पानी, तो वो वैसा मतलब स्मेल जो है खमीर उठाने वाला स्मेल जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप करता है। तो इसी तरह से अगर हम ठंडी के दिनों में डोसा वगैरह बना रहे हैं ना तो उसे फाइनल धो दें फुलाने के वक्त। देर आफ्टर जब हम उसे पीसे तो उसी पानी को हम यूज करें क्योंकि वो पानी पुराना रहता है तो वो खमीर उठाने में भी मदद करता है। इससे क्या होता है कि सर्दी के समय में जब भी आप डोसा बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फ्रेश पानी डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है खमीर थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ी देर लग सकती है। लेकिन अगर वही पानी यूज़ करते हो ना तो वो बहुत ही अच्छे से खमीर उठ जाएगा और कम समय भी लेगा। तो ये भी एक टिप था अगर आप सर्दियों में डोसा बना रहे हो तो। सो एवरीवन, यहाँ पर मैंने जो बैटर के जो भी इंग्रेडिएंट्स फूलने दिए थे उससे पीस लिया है। यहाँ पर है ये पोहा भी मैंने मिक्स करा था उसमें, और ये है चावल जो कि मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, आप देख सकते हो। और ये पूरी तरह से पेस्ट बना है जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स थे। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी। तो आप एक ही बर्तन में मिक्स करें सो दैट कि जब खमीर उठे तो एक सार सा खमीर सब में उठ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स करा है और सुबह का समय मैंने मतलब इसे पीसने में लिया है पुराने पानी को यूज़ करते हुए। अब मैं इसे ढक दूँगी और रात में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें अच्छे से खमीर आ गया है। मैं आपको बता दूं कि पानी मैंने फूले हुए थे जिसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी पानी को यूज़ करा है, इसलिए इतनी जल्दी जो है सर्दी के समय में भी इसमें खमीर आ गया। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें। नाव में आ गई हूँ अभी। यहाँ पर मैंने सांभर और चटनी जो है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इडली की रेसिपी मैंने शेयर करी थी मायके से। वहाँ मैंने आपके साथ ये दोनों रेसिपी शेयर कर रखी है। और यहाँ पर मैं बैटर में ऐड कर रही हूँ नमक। नमक की जो मात्रा रखें वो कम रखें क्योंकि ये बहुत पतला सा चीला होता है। एंड इसके साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूँ क्योंकि खमीर तो बन गया है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होता है डोसा में। थोड़ा सा गाढ़ापन इडली में रह सकता है लेकिन डोसा का बैटर थोड़ा पतला होता है क्योंकि वो फैलाना होता है ना, उसे फैलना होता है तवे पर। तो बस यही कारण है। मैं यहाँ चेक करते हुए पानी जो है वो डाल रही हूँ। एंड यहाँ पर सांभर मेरा हो चुका है। एंड अभी जो पहला जो मैं डोसा बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी अपने बेटे दर्शिल के लिए क्योंकि मैं उसे थोड़ा अलग तरह से बना कर खिलाती हूँ ताकि उसे कुछ उसके हेल्थ को अच्छा मिल सके। और मैं बताऊँ कि कटोरी में मैंने, आप साइड में देख रहे होगे, सरसों तेल है
और उसके बाद उसी में मिक्स किया है मैंने पानी। आप अलग अलग भी रख सकते हो, लेकिन मैं एक ही में रखती हूँ। और कुछ लोग रिफ़ाइन यूज़ करते हैं, तो सरसों तेल थोड़ा कम फैलता है, रिफ़ाइन ज़्यादा फैलता है, तो बिल्कुल रिफ़ाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों तेल में किया है। रिफ़ाइन सरसों तेल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे हेल्थ को, तो इसलिए मैं उसे कम यूज़ करती हूँ। एंड कटोरी में आपने देखा तेल और पानी दोनों ही है। यहाँ मैं दरअसल के लिए जो डोसा बनाऊँगी उसमें चीज़ के स्लाइसेस ऐड करूँगी। वो सांभर तो खाता नहीं है, तीखा रहता है काफ़ी ना। एंड डोसा में जो आलू रहता है वो भी मसाला रहता है, वो तीखा ही रहता है, तो उसे थोड़ा सा ये चीज़ जो है नॉर्मलाइज़ करता है, तो वो खा लेता है बड़ी आसानी से। और मैं उसे केचप के साथ डोसा खिलाती हूँ। तो ये पहला जो डोसा है वो मैं बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि पहला डोसा या चीला कुछ भी बनाओ तो थोड़ा गड़बड़ होता है, तो संभालना आपको पड़ेगा। अभी तवा को फ्रेश होने में टाइम है। एंड ये आप देख सकते हो, मैंने इस तरह से इसे फैला दिया है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कटोरी से डोसा के बैटर को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो एक कटोरी से ज़्यादा बैटर ना लें। और अगर मैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि जिसे हम दाल निकालते कलछुल, मैं उसी से काम करती हूँ, तो मैं एक कलछुल से ज़्यादा मैं बैटर नहीं लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने जो आंच है चूल्हे की उसे मैंने कम कर दिया है। उसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखे, मसाला रखा और इसे ढक दिया है ताकि स्लाइसेस अच्छे से थोड़े मेल्ट हो जाएं, क्योंकि फ्रिज में थे और मेल्ट हो जाएंगे तो इसका स्वाद एक सार हो जाएगा। उसके बाद मैं दर्शल को इसे केचप के साथ खिलाऊंगी। मैं आपको बताऊं कि डोसे के तवे पर जब भी हम पानी के छींटे मारते हैं तो तवा थोड़ा ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम बैटर को जब भी शेप देंगे ना, तो बड़ी आसानी से बैटर शेप में आता है। अगर तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो तो उसके बैटर आपके कलछी के साथ या कटोरी के तले के साथ ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। तो तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस कारण से ही इसमें पानी के छींटे दिए जाते हैं हर एक डोसा बनाने के बाद। एंड मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है स्लेब पर ना, इसलिए मैं तेल और पानी साथ में ही मिला देती हूँ। लेकिन आप अलग अलग करें अगर आप बिगनर हैं तो। ये तवा मैं बता दूँ मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था। एंड इसका कॉस्ट पड़ा था मुझे 850 यानी 850 रुपये। और एक्चुअली 1000 तक में इस तरह के तवे आते हैं। अभी हो सकता है रेट बढ़ गया हो क्या। मैंने 2-3 साल पहले लिया था इसे, 3 साल अप्रॉक्स पहले लिया था, हो सकता है रेट बढ़ गया हो, लेकिन उस वक्त डिस्काउंट में भी लिया था मैंने, मुझे पूरी तरह से याद है। तो यहाँ पर दर्शिल का डोसा रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद मैं रेडी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जैसे सब लोग को खाना होता है ना, वैसे ही गर्मा गर्म बनता रहता है। क्योंकि हम लेडीज़ लोग को समटाइम्स ऐसा होता है कि गर्मा गर्म खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हमने क्या करना है, सब बना के रख देना है और सबसे लास्ट में सबको खिलाने के बाद खुद खाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्मा गर्म ये हुए, डोसे हुए या छोले भटूरे हुए, ये सब गर्मा गर्म ही बनते हैं और उसी वक्त खाए जाते हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने दूसरा बैटर जो फैलाया है वो अपने हस्बैंड के लिए फैलाया है। और इतने बड़े साइज़ में बनते हैं ना, अभी तो ये शुरुआती डोसे हैं, इसलिए साइज़ भी आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा। अभी पूरी तरह से तवा जो है वो सेट नहीं हुआ इसे बनाने में, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इतने बड़े साइज़ेस में बनते हैं कि कोई कितना भी भूखा हो या डोसा पसंद करता हो, 2 से 3 खाने में जब 2 से 3 आप खाओ ना, तो लगे कि गले तक भर गया खाना। 3 डोसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं पनीर, जो नॉर्मल पनीर होता है जिसकी सब्ज़ी बनती है, मैं वही इसमें इस तरह से कद्दूकस करके डाल रही हूँ। और वैसे मैंने मोज़रेला चीज़ भी रखा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड को यही पसंद है, तो मैं यही कर रही हूँ। मैं बता दूं कि मसाला एक बेसिक सा आलू का तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी मसाले के साथ में आप ऐड करोगे, जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ हरे धनिया की चटनी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा आप जैसे मैं यहाँ पे पनीर ऐड कर रही हूँ ना, आप एग्स को यानी कि अंडों को तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं।
लाइक आमलेट की तरह हो जाएगा ऊपर में। तो जो लोग नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर अंडा ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सही है। मैं यहाँ पर पनीर वाला ही आज बना रही हूँ। एंड पर्सनली मैं तो बस नॉर्मल ही पसंद करती हूँ कि नॉर्मल आलू मसाला हो तो मेरे को चल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक जगह मैंने पढ़ा था कि हम नॉर्थ इंडियन के लोग, उत्तरी भारत के लोग मसाला डोसा प्रेफर करते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग, जहाँ का ये बेसिक डिश है, उधर के लोग जो होते हैं ना वो सिंपल डोसा, पेपर डोसा जो कि जिसे हम कहते हैं प्लेन होता है जिसमें कोई मसाला नहीं डालते हम, बिल्कुल वही पसंद करते हैं वो लोग। उन्होंने, आप यहाँ देखिए पहले किस तरह से आसानी से फैल जा रहा है। तो क्या, हाँ, मैं बात कर रही थी, तो मैंने ये पढ़ा था फेसबुक पर, जहाँ पर एक नाश्ते वाले ने, डोसा मेकर ने, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में बताया था कि वो हर सुबह उनके दुकान से नाश्ता मंगवाते थे और उनका नाश्ता 365 दिन एक ही तरह का होता था। और होता था क्या, मैं आपको बता दूं, सांबर विथ लॉट्स ऑफ वेजिस। सांबर में तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वेजिस होते हैं। एंड उसके बाद जो डोसा रहता था वो बिल्कुल प्लेन होता था, यानी कि मसाला नहीं होता था। 2 डोसा और सांबर विथ नारियल की चटनी। उन्होंने बताया था उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में, तब उन्होंने उनके इस नाश्ते को, इस ब्रेकफास्ट को डिस्कस करा था। तो यहाँ हो रहा है जो डोसा तैयार, वो मेरे हस्बैंड के लिए हो रहा है। और उस दिन तो मैं बताऊँ कि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 2 ही डोसे खाए थे, क्योंकि शाम का भी नाश्ता थोड़ा सा हेवी हो गया था। एंड मैं आपको बताऊं कि डोसे का क्रंच आप पे डिपेंड करता है। लो कर दीजिए फ्लेम को, जितनी देर तक आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्रंच होता जाएगा इसमें। और जितना क्रिस्पी आप चाहते हो बिल्कुल उतना क्रिस्पी आप बना सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस मैं अब अपने लिए ऐड करने वाली हूँ। तो मेरा डोसा अब होने वाला है थोड़ा सा स्पाइसी। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये डोसा कितना बड़ा मतलब बन कर के आया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। तो बेसिकली देखिए, मसाले का पर्पस यही होता है कि आपने इसे चारों तरफ एक साथ फैलाना है। तो मसाला भी बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड टाइप नहीं होना चाहिए। ओके, आप कोशिश करें कि उसे भी थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप, सो दैट कि वो स्प्रेड हो सके अच्छे से। तो यहाँ तो आज पनीर बेस्ड होने वाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बस ऐड कर दिया मसाला कि बस लगे कि हाँ सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है डोसा। एंड कुछ उसमें वेरिएशन भी आ जाए मसाले में। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ ना, समटाइम्स इसमें हरे धनिया की चटनी या फिर इमली की चटनी, जैसा मूड होता है बनाने का। कुछ लोग चिली सॉस वगैरह भी डालते हैं, कुछ लोग सेजवान चटनी भी डालते हैं। तो मैं भी प्रेफर करती हूँ सेजवान, क्योंकि सेजवान काफ़ी मसालेदार होता है और मेरे हस्बैंड मसाला पसंद नहीं करते उतना, और मैं करती हूँ तो उनमें मैं ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन जब खुद का बनाना होता है तो मैं वहाँ पर सेजवान चटनी ऐड कर लेती हूँ। तो मैं इस तवे का लिंक आप सभी को दे दूँगी, आप वहाँ से बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ये मेरी ही बन रही है। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, सेजवान में होता है ढेर सारा मसाला, तो मैं मोमोज़ के साथ भी इसे ट्राई करती हूँ एंड डोसेस के साथ भी इसे ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो मेरी थोड़ी डिफरेंट रहेगी दर्शिल से एंड दर्शिल के पापा से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। शुरू से लेकर के मैंने डोसे के बैटर से लेते हुए ये डोसा बनाना एंड तवा एंड ऑल सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। मुझे ये साउथ इंडियन डिश ऐसा है जो हमेशा पसंद आता है। मैं बाहर भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ, दूसरी सारी चीज़ों को छोड़ करके। तो इसलिए मैं ये सारे इंतज़ाम घर पे ज़रूर रखती हूँ। वीक में 1 बार या कम से कम 2 बार, महीने में 1-2 बार ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ कि साउथ इंडियन डिशेस घर में बने। आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं चावल की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ।
आप मेरे वेट को देख करके सोचते हो कि मैं चावल पसंद करती होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल चावल नहीं खाती, मैं सिर्फ रोटी खाती हूँ। बट हाँ, ये सारे डिशेस मुझे चावल के अच्छे लगते हैं। एंड मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए डोसा स्पेशल वीडियो रहा। पुराने भी क्लिप्स मैंने ऐड किए सो दैट कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चले। तो इस तरह से